ओके। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। यानी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट केसेस। कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना है। सरफेस हमारे पास डिफरेंट होंगी, जैसे क्यूब हो सकता है, स्फीयर हो सकता है। तो जनरली यहाँ पे मैं हर एक न्यूमेरिकल तो निकाल नहीं सकता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो क्लूज़ हैं, जो कंसेप्ट्स हैं या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम एक सरफेस लेते हैं, ठीक है। सपोज़ ये मैंने एक सरफेस ले ली और मैं सपोज़ करता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सरफेस। मैं सपोज़ करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ पासिंग अलोंग द प्लेन ऑफ द सरफेस। कोई सरफेस है, उसके प्लेन के जो एक्सिस है उसके अलोंग पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो प्लेन ऑफ द सरफेस मीन्स electric field is not perpendicular to the plane of the surface but it's along the plane of the surface। तो प्लेन जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, नॉर्मल इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है जी। तो नॉर्मल यहाँ पे किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे कि यहाँ से हमको लग रहा है कि नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है जी, 90 डिग्री है, ठीक है। तो इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री, ऑब्वियसली फ्लक्स विल बी ज़ीरो इन दिस केस, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट, तो इधर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल की क्या है, सेम डायरेक्शन है, ठीक है। यह नेक्स्ट केस, इसमें हमारे पास नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, तो इस केस में हमारे पास थीटा कितना आएगा जी, थीटा हियर इज़ ज़ीरो, ठीक है ना। सो फाई विल बी ई मल्टीप्लाई बाई द एरिया, ठीक है ना, ई मल्टीप्लाई बाई द एरिया ऑफ दिस सरफेस, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशंस में आप फ्लक्स की डेफिनेशन जो यूज़ करोगे वो करोगे आप ई ए कॉस ऑफ थीटा, यानी आप एरिया को क्या मानोगे, एरिया एज ए टोटल वेक्टर मानोगे। आप पहले आप क्या बोल निकाल रहे थे, जैसे आप एक पोर्शन ले रहे थे सरफेस का डीएस, और उस डीएस के ऊपर नॉर्मल लगा के उसको आप बोल रहे थे एरिया वेक्टर, ठीक है जी। बट यहाँ पे आपने न्यूमेरिकल पोर्शंस में इस छोटे एरिया को लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, आपने इस टोटल एरिया को ही एज अ वेक्टर मानना है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कुछ ये है, ठीक है। हमने वही सरफेस ली है और हम सपोज कर रहे हैं कि एंगल 30 डिग्री बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके साथ, अलोंग द प्लेन ऑफ द सरफेस के साथ में, ठीक है जी। तो ये यहाँ इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, एज यू कैन सी दैट नॉर्मल और प्लेन ऑफ द सरफेस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन ऑफ द सरफेस के बीच में एंगल दिया है 30 डिग्री, सो व्हाट विल बी दिस एंगल, 90 माइनस 30, सो दिस विल बी थीटा। एज यू कैन यू नो दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल, सो थीटा कितना निकलेगा, 60 डिग्री। सो ऑब्वियसली वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस केस, कितना आएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए cos of 60 degree, which is equal to cos 60 degrees by 2, so it will be half of E, ठीक है जी। So this is the amount of electric flux here in this example. So next डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज़, जैसे हमारे पास ये स्फीयर दी हुई है, ठीक है जी। तो स्फीयर के अंदर में सपोज करते हैं कि कितना चार्ज है, 20 माइक्रोकूलम का, और रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना है, 3 मीटर। तो आपने इसकी इसमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। तो स्फीयर इज़ अ क्लोज सरफेस, सो फॉर क्लोज सरफेस वी विल ओनली यूज गॉस लॉ, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स इज व्हाट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। सो व्हाट इज क्यू, क्यू हियर इज 20 microcoulombs, means 20 multiplied by 10 to power minus 6 coulombs, okay, divided by epsilon naught. Epsilon naught is also constant, so that is 8.85 into 10 to power minus 12, ठीक है जी।
तो इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, विल गेट 20 डिवाइड बाई 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 प्लस 12। ओके, -6 + 12 ये कितना आएगा हमारे पास, दिस विल कम आउट टू बी 10⁻⁶। ओके, so finally you can calculate 20 divided by this is you can calculate it. Okay, and it comes out to be 2.26 into 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये निकला हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव है, सपोज पॉजिटिव चार्ज की जगह पे नेगेटिव चार्ज ऑफ -20 माइक्रो कूलम, तो इस केस में हमारे पास फ्लक्स विल बी इनवर्ड फ्लक्स, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिवर्स्ड। ओके, so electric field will be towards the charge. Okay, तो inward flux is always negative, so answer same, but last पे मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है जी। सो लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है जी, जिसका रेडियस मैं सपोज करता हूँ कितना है, सपोज इट्स पहले एग्जांपल में 3 लिया, चलो यहाँ भी 3 मीटर ही ले लेते हैं। ठीक है जी। सो आर इज गिवन हियर, हाउ मच, आर इज गिवन हियर 3 मीटर। ओके, सो मैं सपोज करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में जा रही है जी। ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ let it be again 30 degree। ठीक है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द डिस्क। ठीक है, सर्कुलर डिस्क। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि व्हाट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर डिस्क। अब सर्कुलर डिस्क है तो इट्स नॉट अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस नहीं है। ओपन सरफेसेस के लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, हमको कैलकुलेट करना पड़ता है फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यानी यही एक्चुअल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, यही कैलकुलेट करके क्लोज सरफेस के लिए हमारे पास क्या आता है, Q/ε0। तो हम डायरेक्टली Q/ε0 अप्लाई कर देते हैं क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है जी, बट बेसिकली डेफिनेशन इज दिस। तो इस सरफेस के लिए हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे बताता हूँ आपको कि लेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी ऑफ लेट इट बी 100 न्यूटन्स पर कूलम इज पासिंग थ्रू दिस स्फीयर एज शोन इन द फिगर, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द डिस्क। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालते हैं 100। व्हाट इज दिस एरिया, आर इज गिवन, तो एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, पाई मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर 9, दैट इज इक्वल टू 9 पाई। सो 9 पाई 100 इंटू 9 पाई मल्टीप्लाई बाई cos 60, cos 60, why cos 60, because if we draw here normal again, so cos theta, theta is the angle between electric field and normal, not electric field in the plane of the disk. Okay, so here theta is this, so this theta is equal to 90 minus 30, which is equal to 60 डिग्री। 90 minus 30 इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है जी, cos 60 यहाँ पे आएगा, ये हमारे पास कितना आएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 9 पाई मल्टीप्लाई बाई cos 60 इज 1/2, so 2 1s are 50, 50 multiply by 9 pi, which comes out to be 9 5s are 45, so this comes out to 450 pi Newton meter square per coulomb।
तो ये हमारी वैल्यू निकली किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस केस. सो लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ क्यूब. लेट्स स्टार्ट नाउ क्यूब. लेट्स नाउ स्टार्ट. सो क्यूब में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स आती हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिलेटेड. तो बहुत सारे क्वेश्चंस क्यूब पे पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक क्यूब बनाता हूँ यहाँ पे. ठीक है जी. सपोज दिस इज अ this is a cube. Okay, and I suppose that this plus q charge is located at the center of the cube. What will be the total flux through the cube? The cube is a closed surface. आप सीधे बताओगे सर total flux is equal to q by epsilon naught according to Gauss law. Exactly, you are absolutely right. Total flux is q by epsilon naught. Now if I ask what will be the total flux through each face of the cube, हर एक फेस के अक्रॉस कितना फ्लक्स होगा. सो यू हैव टू काउंट. You have to count the total faces. As you know, total faces are 6. 1, 2, 3, 4. Upper face 5, and in this bottom face is 6. Okay, so flux comes out to be through each piece, total flux divided by flux through each face will be total flux divided by 6, which is equal to total flux is q by epsilon naught and यहाँ पे 1 by 6, which comes out to be q by 6 epsilon naught. ठीक है जी. सो नेक्स्ट अगर मैं सपोज करता हूँ कि ये जो चार्ज है, नाउ इट्स ऑन द हियर कॉर्नर, इट्स ऑन द corner of the cube. What is the amount of electric flux through each corner? तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8. ठीक है. सो सेम केस, टोटल फ्लक्स विल बी डिवाइडेड बाय 8. फ्लक्स थ्रू ईच कॉर्नर. ठीक है ना, फ्लक्स थ्रू ईच कॉर्नर और वर्टेक्स to each corner और vertex of cube. ठीक है, क्या बनेगा, cube by 8 epsilon naught. ओके, ठीक है जी. सो ये कुछ एग्जांपल्स थी फ्लक्स के रिलेटेड. वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसको अब कंक्लूड ही करते हैं. नेक्स्ट केसेस में हम और क्वेश्चन. तो इन केस अगर आपको कभी जैसे 3 डायमेंशंस x, y और z दी हुई हैं. ठीक है जी, और आपको बोलते हैं कि ये जी इधर हमारे पास क्या लोकेटेड है, आपका क्यूब इस तरीके से लोकेटेड है. ठीक है, and this is suppose how much, let it be at distance a from the origin of electric field and side of cube भी also है. तो आपको पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग लाइक 100 न्यूटन पर कूलम, और आपको पूछा जाता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब. ठीक है जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ को जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जा रही है, दिस इज कांस्टेंट. ठीक है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो आपको इस अपर फेस, लोअर फेस, ठीक है ना, एंड फ्रंट फेस एंड बैक फेस का कंसिडरेशन नहीं लेना है. आपको यहाँ पे सिर्फ 2 फेसेस का कंसिडरेशन लेना है, लेफ्ट एंड राइट. वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रॉसिंग ओनली दीज 2 सरफेसेस नॉर्मली. बाकियों के साथ ये डिफरेंट एंगल्स बना रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है, बट ओनली हेयर इट इज़ मेकिंग 180 डिग्री और 0 डिग्री एंगल. इसके साथ कितना एंगल बना रही है, 180 डिग्री. इसके साथ कितना बना रही है, 0 डिग्री.
here is normal to this surface, here is normal to this surface. So this will be the inward flux, this will be the outward flux. So total flux will be phi in plus phi out. फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट फाई इन. फाई इन यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम बाय टेकिंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना. और सिमिलर फाई आउट भी कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर. वो मैं आपको कल बताऊँगा. सो दीज वेर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. काइंडली ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेसेस के लिए हम हमेशा गॉस लॉ अप्लाई करेंगे. दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना. और बाकी हमारे पास अगर जो ओपन सरफेसेस हैं उनके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या यूज़ करेंगे, ई मल्टीप्लाई बाई द एरिया एंड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ई एंड ए. ठीक है जी, ये डेफिनेशन. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे. अभी गॉस लॉ की एप्लीकेशंस भी करनी है.